नमस्कार दोस्तों। बेताल पच्चीसी 25 कथाओं से युक्त एक ग्रंथ है। इसके रचयिता बेताल भट्ट बताए जाते हैं, जो न्याय के लिए प्रसिद्ध राजा विक्रम के 9 रत्नों में से एक थे। ये कथाएं राजा विक्रम की न्याय शक्ति का बोध कराती हैं। तो दोस्तों, इन्हीं में से एक कहानी है प्रारंभ की कहानी। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत पुरानी बात है। धारा नगरी में गंधवर्षेन नाम के राजा राज करते थे। उनकी 4 रानियां थीं और 6 लड़के थे, जो सब के सब बड़े ही चतुर और बलवान थे। संयोग से एक दिन राजा की मृत्यु हो गई और उनकी जगह उनका बड़ा बेटा शंख गद्दी पर बैठा। उसने कुछ दिन राज किया, लेकिन छोटे भाई विक्रम ने उसे मार डाला और स्वयं राजा बन बैठा। उसका राज दिनों दिन बढ़ता गया और सारे जम्बू द्वीप का राजा बन बैठा। एक दिन उसके मन में आया कि उसे घूमकर सैर करनी चाहिए। जिन देशों के नाम उसने सुने हैं उन्हें देखना चाहिए। सो वह गद्दी में अपने छोटे भाई भर्तहरि को सौंपकर योगी बनकर राज्य से निकल पड़ा। उस नगर में एक ब्राह्मण तपस्या करते थे। एक दिन देवता ने प्रसन्न होकर उसे एक फल दिया और कहा कि इसे जो भी खाएगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वह फल लाकर अपनी पत्नी को दिया और देवता की बात भी बता दी। ब्राह्मणी बोली, हम अमर होकर क्या करेंगे? हमेशा भीख मांगते रहेंगे। इससे तो मरना ही अच्छा है। तुम इस फल को ले जाकर राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ। यह सुनकर ब्राह्मण फल लेकर राजा भर्तहरि के पास गया और सारा हाल कह सुनाया। भर्तहरि ने फल ले लिया और ब्राह्मण को 1 लाख रुपए देकर विदा कर दिया। भर्तहरि अपनी एक रानी को बहुत प्यार करता था। उसने महल में जाकर वह फल उसी को दे दिया। रानी की मित्रता शहर कोतवाल से थी। उसने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वेश्या के पास जाया करता था। वह फल उस वेश्या को दे आया। वेश्या ने सोचा कि यह फल तो राजा को खाना चाहिए। वह उसे लेकर राजा भर्तहरि के पास गई और उसे दे दिया। भर्तहरि ने उसे बहुत सधन दिया, लेकिन जब उसने उस फल को अच्छी तरह से देखा तो पहचान लिया। उसे बड़ी चोट लगी, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने महल में जाकर रानी से पूछा कि तुमने उस फल का क्या किया? रानी ने कहा, मैंने उसे खा लिया। राजा ने वह फल निकालकर दिखा दिया। रानी घबरा गई और उससे सारी बात सच सच कह दी। भर्तहरि ने पता लगाया तो उसे पूरी बात ठीक ठीक मालूम हो गई। वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, यह दुनिया माया जाल है, इसमें अपना कोई नहीं। वह फल लेकर बाहर आया और उसे धुलवाकर स्वयं खा लिया। फिर राजपाट छोड़ योगी का भेष बना जंगल में तपस्या करने चला गया। भर्तहरि के जंगल चले जाने से विक्रम की गद्दी सूनी हो गई। जब राजा इंद्र को यह समाचार मिला तो उन्होंने एक देव को धारा नगरी की रखवाली के लिए भेज दिया। वह रात दिन वहीं रहने लगा। भर्तहरि के राजपाट छोड़कर वन में चले जाने की बात विक्रम को जब मालूम हुई तो वह लौटकर अपने देश आया। आधी रात का समय था। जब वह नगर में घुसने लगा तो देव ने उसे रोका। राजा ने कहा, मैं विक्रम हूँ, यह मेरा राज है। तुम रोकने वाले कौन होते हो? देव बोला, मुझे राजा इंद्र ने इस नगर की चौकसी के लिए भेजा है। तुम सच्चे राजा विक्रम हो तो आओ, पहले मुझसे लड़ो। दोनों में लड़ाई हुई। राजा ने जरा सी देर में देव को पछाड़ दिया। तब देव बोला, हे राजन, तुमने मुझे हरा दिया। मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। इसके बाद देव ने कहा, राजन, एक नगर और एक नक्षत्र में तुम 3 आदमी पैदा हुए थे। तुमने राजा के घर में जन्म लिया, दूसरे ने तेली और तीसरे ने कुम्हार के घर में। तुम यहाँ राज करते थे। तेली पाताल का राजा था। कुम्हार ने योग साधकर तेली को मारकर शमशान में पिशाच बना सिरस के पेड़ से लटका दिया है। अब वह तुम्हें मारने की फिराक में है, उससे सावधान रहना। इतना कहकर देव चला गया।
और राजा महल में आ गया। राजा को वापस आया देख सबको बड़ी खुशी हुई। नगर में आनंद मनाया गया और राजा फिर से राज करने लगा। एक दिन की बात है कि शांतिशील नाम का एक योगी राजा के पास दरबार में आया और उसे एक फल देकर चला गया। राजा को आशंका हुई कि देव ने जिस आदमी को बताया था कहीं यह वही तो नहीं। यह सोचकर उसने वह फल नहीं खाया, भंडारी को दे दिया। योगी आता और राजा को एक फल दे जाता। संयोग से एक दिन राजा अपना अस्तबल देखने गए। योगी वहीं पहुंचा और फल राजा के हाथ में दे दिया। राजा ने उसे उछाला तो वह हाथ से छूटकर धरती पर गिर पड़ा। उसी समय एक बंदर ने झपट कर उसे उठा लिया और तोड़ डाला। उसमें से एक लाल निकला जिसकी चमक से सबकी आंखें चौंधिया गईं। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने योगी से पूछा, आप यह लाल मुझे रोज क्यों दे जाते हैं? योगी ने जवाब दिया, महाराज, राजा, गुरु, ज्योतिषी, वैद्य और बेटी, इनके घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा ने भंडारी को बुलाकर पीछे से सब फल मंगवाए। तुड़वाने पर सब में से एक एक लाल निकला। इतने लाल देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उसने जौहरी को बुलाया और उसका मूल्य पूछा। जौहरी बोला, महाराज, ये लाल इतने कीमती हैं कि इनका मूल्य करोड़ों रुपए में भी नहीं आंका जा सकता। एक एक लाल एक एक राज्य के बराबर है। यह सुनकर राजा योगी का हाथ पकड़कर गद्दी पर ले गया। बोला, योगी राज, सुनी हुई बातें दूसरों के सामने नहीं कही जाती। राजा उसे अकेले ले गया। वहाँ जाकर योगी ने कहा, महाराज, बात यह है कि गोदावरी नदी के किनारे मसान में मैं एक मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ। उसके सिद्ध हो जाने पर मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। तुम एक रात मेरे पास रहोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक दिन रात को हथियार बांधकर तुम अकेले मेरे पास आ जाना। राजा ने कहा, अच्छी बात है। इसके उपरांत योगी दिन और समय बताकर अपने मठ में चला गया। वह दिन आने पर राजा अकेला वहां पहुंचा। योगी ने उसे अपने पास बिठा लिया। थोड़ी देर बैठकर राजा ने पूछा, महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? योगी ने कहा, राजन, यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 कोस की दूरी पर मसान में एक सीरस के पेड़ पर मुर्दा लटका है। उसे मेरे पास ले आओ। तब तक मैं यहाँ पूजा करता हूँ। यह सुनकर राजा वहाँ से चल दिया। रात बड़ी भयंकर थी। चारों ओर अंधेरा फैला था। पानी बरस रहा था। भूत प्रेत शोर मचा रहे थे। सांप आकर पैरों में लिपट रहे थे, लेकिन राजा हिम्मत से आगे बढ़ता गया। जब वह मसान में पहुंचा तो क्या देखता है कि शेर दहाड़ रहे हैं, हाथी चिघाड़ रहे हैं, भूत प्रेत आदमियों को मारकर खा रहे हैं। राजा बेधड़क चलता गया और सीरस के पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ जड़ से फुनगी तक आग में दहक रहा था। राजा ने सोचा, हो न हो यह वही योगी है जिसकी बात देव ने बताई थी। पेड़ पर रस्सी से बंधा मुर्दा लटक रहा था। राजा पेड़ पर चढ़ा और तलवार से रस्सी काट दी। मुर्दा नीचे गिर गया और दहाड़ मार मार कर रोने लगा। राजा ने नीचे आकर पूछा, तू कौन है? राजा का इतना कहना था कि वह मुर्दा खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा को बड़ा अचरज हुआ। तभी मुर्दा फिर पेड़ पर जा लटका। राजा फिर चढ़कर ऊपर गया और रस्सी काटकर मुर्दे को बगल में दबाकर नीचे ले आया। बोला, बता तू कौन है? मुर्दा चुप रहा। तब राजा ने उसे एक चादर में बांधा और योगी के पास ले चला। रास्ते में वह मुर्दा बोला, मैं बेताल हूँ, तू कौन है और मुझे कहाँ ले जा रहा है? राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रम है, मैं धारा नगरी का राजा हूँ, मैं तुझे योगी के पास ले जा रहा हूँ। बेताल बोला, मैं एक शर्त पर चलूँगा, अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं लौटकर पेड़ पे जा लटकूँगा। राजा ने उसकी बात मान ली। फिर बेताल बोला, पंडित, चतुर और ज्ञानी, इनके दिन अच्छी अच्छी बातों में बीतते हैं, जबकि मूर्खों के दिन कलह और नींद में। अच्छा होगा
कि हमारी राह भली बातों की चर्चा में बीत जाए। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। तो दोस्तों, आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में सुनाऊंगी। कहानी पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।